राजनीति का मतलब है कि या तो धन माफिया भू माफिया होना चाहिए, उसके 4-5 काले काम होने चाहिए, उसमें कोई आपराधिक धारा लगी होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि का होना। हाँ, पृष्ठभूमि ये हमारे उत्तराखंड के अंदर हो गया है, बेस क्राइटेरिया है, तभी आप राजनेता होना राजनेता नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक बड़ी शर्म की बात है, हम पहाड़ियों के लिए बड़ी लज्जा वाली बात है कि अगर ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और ऐसे लोग हमारे राष्ट्र पे, हमारे राज्य पे शासन कर रहे हैं, तो बड़ी अरे वो हमारे लिए डोम बनने वाली बात है। भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने हमारे लोगों को घुट्टी दिला दी, वो है इसकी राष्ट्रहित की घुट्टी। अब हमारा संविधान ये कहता है कि भारत जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर हमारा राज्य ही नहीं बचा तो देश का आप क्या करोगे? लेकिन उत्तराखंड नहीं बचा, आपके हाथ से निकल गया, आप दिल्ली जाके रह रहे हो, आपने यहाँ घर बना लिया, कौन पूछ रहा आपको वहाँ? आपकी जब आपके अपने राज्य में नहीं हुई, आपको दिल्ली में कौन पूछ रहा, आपको हरियाणा में कौन पूछ रहा? लेकिन हमारे राज्य में उल्टा है, बाहर व्यक्ति आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के जो चुनाव प्रभारी होते हैं वो अक्सर दूसरे राज्यों के चुने जाते हैं, और वो दूसरे राज्यों से क्यों चुने जाते हैं, क्या कारण है? क्या वो उत्तराखंड को जानते हैं, वो उस राज्य को पर्टिकुलर जानते हैं? पैसा देखो, मजबूरी भी है इन राष्ट्रीय पार्टियों की, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए। खास तक अगर मैं भाजपा की बात करूँ, ये पार्टी है व्यापारियों की पार्टी। अगर आप पे पैसा है, मैंने कहा ना, ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के हो या आपका अथा पैसा है, तो आप इनके लिए उपयुक्त हो। नहीं, हम कहते हैं कि अगर आपका कोई चुनाव प्रभारी है, आपका कोई चुनाव प्रभारी है, तो उसको पहाड़ से जुड़ा होना चाहिए, उसको हमारे जल जंगल जमीन के बारे में पता होना चाहिए, उसको हमारे नदी नालों के बारे में पता होना चाहिए, उसको हमारे गाड़ गधेरों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी दूसरी पृष्ठभूमि का आदमी जो इड़े उड़े अंगे उंगे की भाषा बोलता है, उसको आप पहाड़ में लाके रखते हैं। फायदा हो रहा है, क्योंकि जो बाहर का व्यक्ति है वो शायद उत्तराखंड के बारे में न जानता हो, लेकिन उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से पैसे को बांटा जाए, इनके काले कारनामों को सही रंग रूप दिया है, वो गौरव भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप इन दोनों पार्टियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि जो इनके चुनाव प्रभारी चुने जाते हैं वो हमेशा दूसरे राज्य के होते हैं? अब जैसे एक बड़ा मामला नवी इस समय फिलहाल निकला है, आप हरियाणा के बंदे को यहाँ के चुनाव प्रभारी। आपको बता रहा हूँ, नगर निगम जाओ, आप देखो नगर निगम में जो फोर्थ क्लास काम करने वाले व्यक्ति है, वो आपके यहाँ के उत्तराखंड कितने हैं? अच्छा, डाकिये जो हमारे रखे गए हैं, एक बात यही है, आप सरकारी कितने भी विभाग उठा के देख लो, उसमें आप देखो उत्तराखंड के लोग कितने हैं। शेड्यूल खुला किसके लिए खुला था? तिवारी के अंदर 70% लोग राजस्थान से आके बसे हैं। और अच्छा, एम्स का भी एक बड़ा मुद्दा उठा था कि मतलब वहाँ पे पहाड़ में युवा नहीं है, वहाँ पर लगभग 70 से 80% लोग जो है राजस्थान के हैं। तो कमल भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एम्स हो गया, आप क्या बोलते बेस अस्पताल ले लो, बेस अस्पताल में तो होने चाहिए था अपने पहाड़ के लोग। बेस अस्पताल के अंदर मैं परसों गया था, कम से कम 30% मुझे वहाँ पे जो कर्मचारी दिखे हैं वो बाहर के दिखे। हम बाहर के लोग विरोध में नहीं है, नहीं है विरोध में, क्यों नहीं है? आप पहाड़ के अंदर पहली प्राथमिकता पहाड़ के लोगों को मिलनी चाहिए। उसी पर आ रहा हूँ, अगर वो फुल हो जाता है उसके बाद आप बाहर के लोगों को, अगर मैं कह रहा हूँ कहीं 100 गलत चीज है, 100 रिक्तियाँ हैं, 60% तो यहाँ के लोगों के लिए हो, 40% बाहर को। 60% क्यों? हमारा तो पहली बात है, हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए। हमारा आदमी अगर बेरोजगार है तो भाई हमारे आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। देखेंगे ना, शेड्यूल में 4th क्लास में काम कर रहा है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार में, वो हमारे पहाड़ का आदमी गढ़वाल से भी आ रहा है, कुमाऊं से भी आ रहा है, काम कर रहा है। लेकिन आप देखो वहाँ मैनेजर लेवल पे जो बच्चे बीटेक MBA करके आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली भाग रहे हैं, बेंगलोर भाग रहे हैं। सही बात है। वहाँ आपको मिलेगा चेन्नई का आदमी, बंगाल का आदमी, सब वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल का है, वो दूसरे बंगाल को लगाएगा। वहाँ कोई ओपन वैकेंसी नहीं हो रही है, वहाँ कोई फेयर वैकेंसी नहीं हो रही है। सुशीला तिवारी के प्रिंसिपल को हम ज्ञापन दे के आए थे लास्ट अभी 10 दिन पहले, और अभी हमारा वहाँ पे एक आंदोलन है सुशीला तिवारी के बाहर। हम लोग एक दिन का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो उसमें हम हमारी मांगे भी कई सारी हैं। ये जो बाहर के लोगों को आगे वहाँ पे भर्ती कर दी गई है, कई लोगों के ट्रांसफर हो चुके हैं, पर उन्होंने अभी तक अपना रूम नहीं छोड़ा, इससे बच्चों को रूम नहीं मिल पा रहा वहाँ पे। अच्छा, कई बच्चे जो बाहर से वहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, उन बच्चों को रूम नहीं मिला, लड़कियां हमारे बच्चे। सरकार बहादुर को जो आज का ये प्रकरण है, आप देख रहे हैं कि मुखानी थाने के बाहर इतनी भीड़ जमा हुई है, सरकार बहादुर को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार तो बहादुर है ना, सरकार बहादुर को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है, देखो हमारे पुलिस वाले तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, इनको तो कहीं ना कहीं से आदेश आता है, तो ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका तो अपना इनकी तो कोई गलती है नहीं, पर कहीं ना कहीं मैं तो सिर्फ उन नेताओं की बात करूंगा जो त्रिबला उठी है इसके ऊपर। अभी कल रात की बात है, कल रात को मुझे नैनीताल के जिला पंचायत का फोन आता है, कमल अपनी वीडियो डिलीट मारो, जो वीडियो को 3-4 लाख गई है, कल मैंने डाली थी बच्चे के ऊपर कि इस व्यक्ति को गोली मारी जाए, इसका एनकाउंटर किया जाए, इस पार्सल से, या इसको फांसी हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जब ये दबाने की कोशिश करेंगे, मैं तो डरता हूँ नहीं, तो सीधी बात है, जो करना है कर लेंगे लोग। अभी हमारे एक लड़के के ऊपर इन्होंने कोटेबाग में गोली चलाई, उसकी गाड़ी को खाली गाड़ी में, और ऐसे कांड होते रहेंगे उत्तराखंड के अंदर।
और इसमें भी मैं कहूंगा कि नाम पता है मुझे किसने गोली मारी है। सरकार मेरे को पता है वो कौन लड़के कहाँ से आए, हरियाणा से वो कौन लड़के हैं, जाट गुजर है वो सारे चारों लड़के। आज हम लोग उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। जो हमारे नए एसएसपी आ रखे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं बाहर के ही लोग यहाँ ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। विरोध के उत्तर में अगर गोली मिल रही है, गोली खाने के लिए तैयार है। हम तो तैयार आज हम लोग देख रहे हैं ना, आज का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आज का सिनेरियो क्या है कि जैसे हम पहले देख रहे थे 1994 में जो एक बड़ा आंदोलन हुआ, पहले आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण के नाम से कि पहाड़ के लोगों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि लखनऊ में बैठा हुआ आदमी हमारी बात को नहीं सुन पाता था। तो फिर उसको वो तर्ज बदल गई और कहीं ना कहीं हमारे को एक उसका बेनिफिट मिला कि हमारा उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड को भी आप लोगों ने कैप्चर कर लिया, उत्तरांचल नाम किया, फिर हम जबरदस्ती लड़ाई करके हम लोगों ने उसको फिर से उत्तराखंड कराया। और इस उत्तराखंड में जो 25 साल का उत्तराखंड होना चाहिए था, जो युवा उत्तराखंड होना चाहिए था, उस युवा उत्तराखंड में कभी ना कभी इन लोगों ने जैसे भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार बराबर अल्टरनेट रूप से बदलती रही और लेकिन इनका कुछ विकास नहीं हो पाया। तो आज की डेट में युवाओं के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने सभी क्षेत्र में देखा होगा, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, साउथ हो, हर जगह क्षेत्रीय पार्टी को एक मौका मिला। और हमारे पहाड़ की ये बोलते हैं कि बड़ी गंदी किस्मत है हमारे पहाड़ के लोगों की कि इनको कभी भी क्षेत्रीय पार्टी का एक देखो, अब कई लोग बोलते हैं ना कि लोभ लेने के लिए क्षेत्रीय पार्टी भी कल को ऐसा ही करेगी। मैं कह रहा हूं करने दो, एक बार एक मौका दे दो, एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को मौका देके देखो। अगर नहीं कुछ करती तो अगली बार मत लाना, जिंदगी भर मत लाना उसके बाद। लेकिन जब तक आप एक बार मौका नहीं दोगे, गोली तो नहीं मारने के, अगर आप कम से कम एक बार मौका दोगे बिल्कुल। अच्छा, एक ना उत्तराखंड क्रांति दल के चमकते हुए सितारे हैं आशीष नेगी, उन्हें एक शब्द कहे, कुछ वाक्य कहे कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के किसी नेता के ऊपर जांच करा लीजिए, किसी भी नेता के ऊपर जांच करा लीजिए कि क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगते हैं, तो बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं। और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बात तो अच्छी है, क्योंकि हकीकत में ये है कि अभी जो भाजपा ऐसी पार्टियां हैं, इनमें सारे नेता वही हैं जो किसी न किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। कोई ना कोई इनमें आपको करप्शन मिलेगा, चाहे वो बहुत पुराना हो या बहुत ताजा हो। बड़े मगरमच्छ हैं। हाँ, बड़े मगरमच्छ हैं। तो ऐसा है, इनको जनता या आम जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। आम जनता तो इनके लिए मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं। लेकिन मछलियां भी तो कई बार आपने देखा होगा कि जब समुद्र में बड़े मगरमच्छों को या बड़ी वेल मछली होती है तो उसको अगर उनको डराना होता है तो छोटी मछलियां क्या हो जाती हैं, एक समूह के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे विशालकाय रूप से दिखाई देती है। तो ये जो हमारे युवा हैं, जो हमारी छोटी छोटी मछलियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आप अपने राज्य को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इतना ही करना है, ज्यादा कुछ मत करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंदोलन में उतरो। पहली बात, नेताओं के पीछे भागना छोड़ दो, उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाना छोड़ दो। आप जो कर रहे हो, कोई तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो करो। कोई भैया पुलिस की भर्ती निकालना चाह रहा है, कोई आया राइटिंग करना चाह रहा है, कोई पीछे निकालना है, वो करो। लेकिन नेताओं को पीछे भागना छोड़ दो यार। तो उसमें भी तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा काम अभी बीच में पेपर लीक का प्रकरण चला था, उसमें भी सरकार ने उस मामले को दबाने की कोशिश करी, नकली बच्चे वहाँ बैठाए गए। पेपर लीक का जो प्रकरण था, इस सब आप लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से उठाया और ये हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में और जहां तहां मतलब लोग उसको बैठे। कमल भाई, उत्तराखंड क्रांति दल इन मुद्दों को करता तो है, इनके लिए लड़ाई तो करता है, लेकिन उसको कैश नहीं कर पाता। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, कैश नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं नहीं, लड़ाई तो आप लोगों ने लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, हमने लड़ी, सब लोगों ने लड़ी, हमारे युवाओं ने लड़ी और मेन लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ी। लेकिन लास्ट में उसको कैप्चर किसी और ने कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? देखिए, ऐसा है ना, इस पर तो मैं यही कहूंगा कि देखो, अभी हम रिटर्न ट्रायल में चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, असफलता हमें मिलेंगी, कहीं मिलेंगी, हम सफलता की खोज में कभी ना कहीं पकड़ ही लेंगे। देखिए, इनको इनकेस करने के लिए हमारा एक उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन है, यूएसएफ। अब यूएसएफ मजबूत हो रहा है हमारा, और छात्रों के लिए यूएसएफ खड़ा हो रहा है। इस बार भी यूएसएफ के हमारे 2 अध्यक्ष बने हैं, चकोटिया में तो पूरा ताला ही लगा दिया इन्होंने। और तो मुझे लगता है कि इस समय पे हमारा यूएसएफ संघ भी हमारा बहुत, और उत्तराखंड का पहला छात्र पार्टी है जो यूएसएफ जो दल है, जो छात्रों के लिए एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो खड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है सभी युवाओं को इसके भरोसे रहना चाहिए। और जो यूके ऐसे मुद्दे हैं, मैं आपको श्योरिटी लिख के दे रहा हूँ, यूएसएफ आपकी पूरी मदद करेगा। एक भी छात्र, कल का मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, देहरादून की 40-50 लड़के हैं, मेरे से कह रहे हैं सर हम लोग पूरे हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे कितने सालों से, और हमको यहाँ पे कुछ भाजपा के लोगों ने, लोकल लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। हम लोग दौड़ लगाने जाते हैं तो हमारे पीछे से आ जाता है कि यहाँ हमारे मोहल्ले में मत दौड़ो, हमारे एरिया में मत दौड़ो। तो कई सारे हमारे बच्चों के हमारे युवा है यार, अपने रोड में दौड़ रहे हैं, कल को यहाँ दौड़ेंगे तो पुलिस वाले मना करेंगे कि हमारे थाने के बारे में दौड़ो। तो मुझे लगता है ये छोटी मानसिकता वाले लोगों के लिए यूएसएफ बहुत बढ़िया है, और इनको खदेड़ के निकालेगा, इन लोगों को ढूंढ के मारेगा सालों को। अच्छा, ये जितने भी लोग हमारे ये छात्रों को परेशान करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपने देखा होगा दोनों ही छात्र राजनीति से जुड़े हैं और छात्र राजनीति से ही निकल करके बहुत बड़े मुकामों पर पहुंचे। धामी जी ने जो चुनाव लड़ा है ना पहला छात्र का, वो यूएसएफ से लड़ा है, आपको पता है। धामी जी भी यूकेडी का हिस्सा रहे हैं,
आज इस यूबीडी को वो जानने से आपने देखा होगा इतना बड़ा कांड हुआ, हमारे यहाँ से भीड़ गई, हमारे प्रदेश भर से भीड़ गई, देहरादून के अंदर यूबीडी के झंडे थे, लेकिन नेशनल मीडिया में कांग्रेस का नाम आता है। 4 तारीख को ऑपरेशन हमारे यूबीडी का कोई एसपी दिखाया गया नेशनल मीडिया के। नंबर किसने लगाने गेट पे? कौन सी गाड़ी है? यूपीडी 6 नंबर आ गया 0096। गेट बंद कर दिया, ये तो देख लिया खुद ना। कोई नहीं, इधर क्या हो गया? मैं खाली अंदर कैसे ले जाऊं? अरे ले जा लोगे तो इसमें चलाने की बात क्या है? चलाने की बात है, नहीं, क्या है चलाने की बात? चलाने की बात क्या है? ट्रैफिक ये कहता है ट्रैफिक क्या है? बिल्कुल हमें बताओ क्या करेंगे? नहीं आप ये चिल्लाने की बिल्कुल चिल्लाऊंगा। ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं सड़क पर गाड़ी खड़ी करके आया हूं। करके आए तुम क्या करें? क्या करें? अरे क्या करें फिर हम? बताओ क्या करें?